हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति। शिक्षक भर्ती, अस्थायी निवास की जरूरत खत्म, दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका। जी हाँ, कल ही ये कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया कि जो बिहार शिक्षक बहाली जो चल रही है, तो इसमें जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। मतलब कि डोमिसाइल जो लागू किया गया था उसे हटा दिया गया है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। 15 जून से 12 जुलाई तक बीपीएससी ले रहा है आवेदन। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ओपन फॉर ऑल हो गई। इसमें किसी भी राज्य के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस परीक्षा के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। कैबिनेट ने बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू है, तो जो कि 12 जुलाई तक चलेगी। नियुक्ति जो है वो बीपीएससी के माध्यम से होनी है। नियमावली में संशोधन के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क है कि भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात है, इसलिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता हुई। हालांकि झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में राज्य स्तर की वैकेंसी में सिर्फ अपने राज्य के ही अभ्यर्थियों को मौका देने का प्रावधान किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं अखबार के द्वारा प्रकाशित किया गया है, दैनिक भास्कर के द्वारा। इसमें कहा जा रहा है कि मतलब अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, योग्यता व अर्हता की शर्तें यथावत हैं, सिर्फ अस्थायी निवासी की शर्त में छूट दी गई है। मतलब साफ है, जिनके पास मान्य क्वालिफिकेशन होगा वही फॉर्म भर सकेंगे। क्या इससे राज्य के अभ्यर्थियों को कठिनाई होगी? कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ेगी। तो ये तो कठिनाई की ही बात है कि कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाएगा। इसके पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। तो जी हाँ, बिहार में इसके पहले भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलता रहा है। फिलहाल इसी बहाली में डोमिसाइल जो है वो लागू किया गया और इसी में ख़त्म भी कर दिया गया। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की सेवा शर्त दर्जा अलग होगा? नहीं, बीपीएससी के आधार के परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा होगा। सरकारी कर्मियों की सभी सुविधा इन शिक्षकों को भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है वो काफ़ी आक्रोश है। शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम, दीपांकर गौरव, नितेश पांडे का कहना है कि सरकार निर्णय वापस ले या दूसरे राज्य के लोगों को सिर्फ 10% सीटों पर ही मौका दे, जो कि अन्य राज्य भी करते आ रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि कक्षा 9 से 10 और 11-12 के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी जैसे भाषा विषयों में एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कम है। रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण ही संशोधन करना पड़ा, ये शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है, जो कि कुछ भी बोल जाते हैं। क्योंकि कक्षा 9 से 10 और 11-12 जो में सब्जेक्ट की बात इन्होंने बताई, तो एसटीईटी जो हुई थी, एग्ज़ाम जो हुआ था 19 में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बिहार के निवासी ही एसटीईटी देंगे। तो फिर बाहर के जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो कक्षा 9 से 10 और 11-12 के लिए ये सब्जेक्ट वाइज कहाँ से आवेदन करेंगे, जबकि उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यूपी के में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली है। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूलों में एकदम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। तो फिलहाल ये स्थिति है जो कि काफ़ी निराशाजनक है जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि सबको मौका दे दिया गया है। कहीं ना कहीं जो काफ़ी मन से कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे, उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है कि ये सरकार ने उनके साथ गलत कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट।